अम्मू अनिक ब्लॉग प्रस्तुत करते हैं मसूरी ट्रिप। जो कोई भी लोग नए हों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, क्वीन ऑफ हिल्स, आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की। फुल टूर प्लान आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मसूरी में कहाँ कहाँ घूमें, मसूरी कैसे पहुँचें, मसूरी घूमने का सही समय क्या है, मसूरी में होटल कहाँ लें और क्या बजट होना चाहिए, क्या बजट डिस्कस करें और कितने लोग जाएं। भाई जितने लोग जाना है उतने लोग तो जाएंगे ही। तो चलिए आज हम आपको फुल टूर प्लान बताते हैं और लास्ट में आपको सही बजट, एकदम एक्यूरेट बजट में निकाल के बताऊंगा। सर्वप्रथम दिल्ली देश की राजधानी है, तो वहाँ से 280 किलोमीटर पर मसूरी पड़ता है और देहरादून से 35 किलोमीटर पड़ता है। मसूरी के सबसे निकटतम एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट है और आप बाई फ्लाइट आना चाह रहे हैं तो यहीं पर आप उतरिए और उतरने के बाद ही दोस्तों एयरपोर्ट के बाहर आने पर आपको टैक्सी मिलेगी और टैक्सी आप ले लीजिए और फिर आपको ये माल रोड पर उतार देगी मसूरी में। आप वहाँ उतर जाइए। और अगर आप ट्रेन से आना चाह रहे हैं तब भी वही चीज़ है, देहरादून रेलवे स्टेशन और वहाँ पर आपको आना पड़ेगा। और वहाँ पर आने के बाद दोस्तों बाहर निकलिए रोड पर, तो शेयर टैक्सी लेंगे तो उसमें 100 से 120 का किराया लेगा और अगर आप फुल टैक्सी लेते हैं तो 1200 या 1500 लगेगा और आपको मसूरी पहुंचा देगा। और अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं तो ये लोग लाइब्रेरी चौक या पिक्चर हॉल चौराहा या बस स्टैंड 70-80 रुपया चार्ज करेंगे। अगर आप अकेले हैं और स्कूटी के साथ जाना चाहते हैं तो स्कूटी का 600 पर डे का किराया होता है और बाइक का 800 या 1000 किराया होता है। और पेट्रोल आपको अपनी तरफ से भरानी पड़ेगी। 3 लीटर पेट्रोल भराने पर आपका पूरा मसूरी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने पर 100 मीटर की दूरी पर आपको तमाम किराए पर बाइक देने वाले मिल जाएंगे। इस तरह का बाजार वहाँ पर है। और ड्राइविंग लाइसेंस लाना आप लोग ना भूलें, ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। तो चलिए मसूरी का टूर करते हैं। ये देखिए बड़ा ही मनमोहक देश है और अगर आप पूरा टूर प्लान करते हैं 1 नाइट के साथ तो 4000 से 5000 टैक्सी वाला लेगा जो आपको नीचे से ले जाएगा और पूरा टूर करते हुए दूसरे दिन शाम को आपको देहरादून उतार देगा। लेकिन 1 नाइट स्टे जो करेगा तो टैक्सी का जो आप लोगों को जहां पर ठहरेगी उसका किराया आपको देना पड़ेगा। होटल का किराया अलग से है, इसमें होटल का इंक्लूड नहीं होता है। और ये देखिए हम लोग चल रहे हैं, इस तरीके का मनमोहक दृश्य है और क्या ही कहने हैं दोस्तों। यहाँ से चलेंगे तो आप इस तरह का जैसे पहाड़ी पर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मनमोहक दृश्य मिलते जाएंगे। रास्ते में शिव टेम्पल भी पड़ेगा और रोपवे भट्टा फॉल भी पड़ेगा। भट्टा फॉल पर बहुत एक्टिविटी होती हैं। मसूरी लेक भी पड़ेगा, यहाँ पर भी बहुत एक्टिविटी होती हैं। ये सब हम लौटते में एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मसूरी देहरादून। और अब आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग माल रोड पर पहुँच गए हैं। माल रोड पर और लाइब्रेरी चौक पर और कैंपटी फॉल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर आपको बजट के होटल मिलेंगे। यहाँ पर होटल का किराया कुछ ज़्यादा ही है, जैसा कि मैंने महसूस किया। 1500 से स्टार्टिंग है लेकिन 10,000 15,000 तक में जाते हैं। हर बजट के होटल मिलते हैं और मसूरी में मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है। ये देखिए दोस्तों माल रोड, अब हम लोग आ गए हैं दोपहर को, तो अब हम लोग माल रोड एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। और जैसा कि बहुत से लोगों को लगता है कि वहाँ जाकर क्या खाएं, तो भाई साउथ का डोसा
नॉर्थ में भी मिलता है, और नॉर्थ का चिकन बिरयानी और साउथ में भी मिलती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब खाना सब जगह मुहैया हो जाता है। तो आप लोग इससे बेफिक्र होकर जाइए, और आप लोगों को हर चीज़ वहाँ पर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन सब कुछ मुहैया हो जाता है। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये मॉल रोड है दोस्तों, और मॉल रोड और बर्फ़ में जब अगर जाते हैं हनीमूनर्स, तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी आप रात हो गई है, तो मॉल रोड का नज़ारा है। मॉल रोड पर घूमिए, शॉपिंग कीजिए, और मसूरी के ऊपर बहुत ही लाइट जलती है, और यहाँ पर कुल्हड़ चाय बहुत फेमस है, उसको आप ज़रूर यूज कीजिएगा। और जब पूरे ये मसूरी का मॉल रोड जो है 4 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो जगह जगह पर बैठने के स्थान और खड़े होने के स्थान और सेल्फी पॉइंट आपको मिलते रहेंगे। तो इसमें कोई और आप जाके आराम कीजिए। डे 2 में हम केम्प्टी फॉल, संतूरा माता मंदिर, दलाई हिल्स एंड बुद्धा टेम्पल और कंपनी गार्डन एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाई रोड, और रास्ते में मनमोहक दृश्य, वाह वाह क्या बात है। ऐसे दृश्यों को देखते हुए तो क्या ही कहने दोस्तों, मज़ा आ जाता है कसम से। मेरा तो फेवरेट रहा है। और वहाँ पर केम्प्टी फॉल पहुँच गए। ऊपर से केम्प्टी फॉल का जो उड़न खटोला है, रोपवे, इसका पर हेड 200 रुपये का चार्ज है। आप लोग यहाँ पर नीचे पहुँच जाइए, और अगर कोई कपड़ा नहीं लाया है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्तों। वहाँ पर कपड़े नहाने के लिए किराए पर मिलते हैं, और लॉकर सिस्टम भी है। और यहाँ पर कई तरीके के रेस्टोरेंट हैं, जो आपको वेज, नॉन वेज और मोमो और चाइनीज़ फूड वगैरह का आप लुत्फ़ ले सकते हैं। और ठंडी ठंडे पानी में नहाइए, एंजॉय कीजिए। क्या दोस्तों, कितना बढ़िया दृश्य है, आप लोग आइएगा ज़रूर। और इसके बाद हम लोग चलते हैं संतूरा माता मंदिर। यह बहुत ही ऊंची चोटी पर बना हुआ है। 200-250 मीटर आपको पैदल वॉकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर जाने पर बर्फीले पहाड़, पूरी वादियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और तो यहाँ पर जाके आपका दिल एकदम खुशनुमा हो जाएगा कि ये बहुत ही ऊंचाई से आपको पूरा मसूरी दिखाई देगा। एकदम चारों तरफ से बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। तो माता के दर्शन भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं दोस्तों, और रास्ते में IAS जो होते हैं हम लोगों के दो देश के, उनकी ट्रेनिंग सेंटर पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बनाया गया था। और इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बुद्धा मॉनेस्ट्री एंड टेम्पल। तो यहाँ पर बुद्धा भगवान की मूर्ति लगी हुई थी, और तो हम लोगों ने मूर्ति देखी, और हम लोगों ने मॉनेस्ट्री के भी दर्शन किए, और बहुत ही सुकून भर पल लगा। और इस तरह के झंडे लगे हुए थे, पंचशील के झंडे इसको कहा जाता है बुद्ध धम्म के अंदर। और जो भी सनसेट के प्रिय हों तो उन लोगों को ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सनसेट बहुत ही प्यारा, अच्छा, मार्मिक, हृदयात्मिक लगता है। तो ज़रूर से आना चाहिए यहाँ पर। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, कंपनी गार्डन पहुँचते हैं। तो कंपनी गार्डन की फ़ीस 50 रुपये है। जैसे ही अंदर एंटर करते हैं, फाउंटेन मिलता है जो आपका स्वागत कर रहा है। ये कंपनी गार्डन 12 महीने फूलों से लहलहाया रहता है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, और तरीके तरीके के खाने भी आपको मिलते हैं। वैक्स म्यूज़ियम भी है। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसके स्टैचू लगे हैं, ये तो भाई आपको खुद ही जाकर देखना पड़ेगा कि किसके स्टैचू लगे हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए कई एक्टिविटी भी कराई जाती हैं, और पूरे गार्डन में जैसे मानिए कि आप फूलों की वादी में आ गए हैं, ऐसा महसूस होता है। तो यहाँ पर बच्चों के साथ आना चाहिए। और फाउंटेन भी आपको मिलता है, झरना,
ये देखिए कितना खूबसूरत झरना है। और यहाँ पर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, बोटिंग भी कीजिए। और अगर आपके पास समय है तो गार्डन पर टहलिए, बैठिए, एंजॉय कीजिए और यहाँ की खूबसूरती का आनंद लीजिए। और वापसी में हम लोग रात को मॉल रोड पहुँच जाते हैं। तो मॉल रोड पर आप घूमिए और वहाँ पर एंजॉय कीजिए और वहाँ पर शॉपिंग कीजिए। और जो कोई लोग नहीं चल पाते हैं तो इस तरीके के रिक्शे भी चलते हैं जो 4 किलोमीटर आपको घुमा देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर से मसूरी का दृश्य देखिए और ऊपर से देहरादून का दृश्य देखिए कि नीचे देहरादून लाइट जलते में कितना अच्छा लगता है। और कई लोग इस तरह का होटल में आयोजन भी कराते हैं। डे 2 में हम मॉल रोड, गन हिल पॉइंट, लैंडूर, लाल टिब्बा और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, सुबह होती है, इसी के साथ गुड मॉर्निंग करते हैं और हम लोग चाय पीते हैं। तो सुबह सुबह ऐसा नज़ारा हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग मॉल रोड पर हैं तो मॉल रोड का भी आनंद लेना चाहिए। धीरे धीरे टहलिए, आनंद लीजिए, क्योंकि ये बार बार तो आना होता नहीं है दोस्तों, है ना। और ये गन हिल पॉइंट पर जाने के लिए पैदल भी जा सकते हैं, 600 मीटर की दूरी है। वैसे ऐसे रोप वे भी है, रोप वे का किराया 200 रुपये है। और गन हिल पॉइंट पर जाकर दोस्तों वहाँ पर ऊपर में रेस्टोरेंट ऐसा है, मतलब फ्लैट बना हुआ है, तो रेस्टोरेंट भी है, बच्चों के कुछ खेलने की भी एक्टिविटी है। और वहाँ से जाके बर्फीले पहाड़ का दृश्य आप लोग देखा जा सकता है। और बादलों के अंदर से पहाड़ निकल रहे हैं और ऊपर से रोशनी पड़ रही है, चमकीले पहाड़ हैं, तो बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहता है। और टेलीस्कोप भी लगे हुए हैं, टेलीस्कोप की सहायता से दूर दूर तक देखा जा सकता है। और इसके बाद दोस्तों हम लैंडोर चलते हैं। यह एक गांव की तरह है और बहुत ही ऊंची चोटी पर बना हुआ है। ये देखिए पुराना चर्च है। और इसको हम लोग जब जाते हैं तो रास्ते में हम लोगों को कई तरीके के दृश्य मिलते हैं और हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हुए लैंडोर पहुंचते हैं। लैंडोर में दोस्तों एक बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट है। वहाँ पर पहुँच के आपको हर तरीके का वेज, नॉन वेज, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल फूड आपको मिल जाएगा, तो आप इंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं लाल टिब्बा। इस रेस्टोरेंट को ऊपर जाने के लिए 50 रुपये की टिकट लगती है। आप 4 व्हीलर अपने से आ रहे हैं और अपनी 4 व्हीलर से तो जा भी सकते हैं। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, हॉर्स पर बैठ के आप कुछ आनंद लीजिए। और ये देखिए दोस्तों पूरा हिमालय पूरा दिख रहा है बर्फीले, और टेलीस्कोप भी लगा हुआ है, तो इस तरीके के दृश्य दिखाई देते हैं। ऊपर से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो बहुत ही मज़ा आता है, कसम से दिल एकदम से छू लेता है, वो वाले सीन एकदम से आंखों के सामने आ जाते हैं। उसके बाद सर हम आते हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, जिनके नाम से एवरेस्ट की चोटी बनाई गई थी, उन्हीं के नाम पर एवरेस्ट चोटी को नाम दिया गया है। तो वहाँ जब हम लोग अब दोस्तों उनके घर को गवर्नमेंट ने एक म्यूज़ियम के रूप में बदल दिया है, तो आप लोग जाइए और वहाँ पर एंजॉय कीजिए। ये जॉर्ज सर बैठे हुए हैं और ये म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हुए, और यहाँ पर बच्चों को तो ज़रूर लाना चाहिए क्योंकि उनको मतलब कि बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको मैगी पॉइंट भी है, फूड पॉइंट भी है, तो आप लोग चाय का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड कराई जाती है 10,000 पर पर्सन की। तो जब ये हेलीकॉप्टर उड़ता है ऊपर से, आप पूरे मसूरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ज़रूर जाएं दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ है। और थर्ड डे में हम कवर करेंगे मसूरी लेक, भट्टा फॉल, शिव टेम्पल और नीचे देहरादून जू, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो चलिए हम पहुंच गए हैं इस वक्त मसूरी लेक। तो यहाँ पर बोटिंग भी होती है
और दोस्तों यहाँ पर जिप लाइनिंग भी होती है और पैराग्लाइडिंग भी होती है। जबकि मेरे जानकारी के अनुसार पूरे मसूरी में पैराग्लाइडिंग सिर्फ यहीं होती है, तो उसका भी एंजॉय किया जा सकता है। और यहाँ पर हवा में चलती हुई साइकिलिंग भी है और शिव टेम्पल भी है, शनि टेम्पल भी है, तो उसका भी आप दर्शन कीजिए, एंजॉय कीजिए, मैगी खाइए, खाना खाइए, बोटिंग कीजिए। क्या कहना है दोस्तों। और फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं रोपवे टू भट्टा फॉल। भट्टा फॉल जाने के लिए रोपवे की ज़रूरत है, जिसका पर पर्सन 205 रुपये किराया है। तो हम लोग रोपवे से होते हुए नीचे भट्टा फॉल पहुंचते हैं और वहां पर एडवेंचर पार्क है दोस्तों। एडवेंचर पार्क के अंदर कई तरीके की एक्टिविटी कराई जाती है। एडवेंचर पार्क के अंदर जाने की फ़ीस तो वैसे 50 रुपये है, लेकिन उसके अंदर जो भी एडवेंचर आप करेंगे उसकी अलग से फ़ीस है। उसमें एक हॉन्टेड हाउस भी है, हाँ, और भट्टा फॉल में कई तरीके के रेस्टोरेंट भी हैं। और मेन अट्रैक्शन दोस्तों अभी आने वाला है, ये देखिए। फॉल के अंदर रेस्टोरेंट ने चेयर लगा दी है और पैर को पानी में डाले रहिए और आराम से ठंडा ठंडा होते रहिए और ऊपर से बढ़िया बढ़िया फूड का एंजॉय लेते रहिए। ऐसा सीन दोस्तों मसूरी में ही संभव है और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भट्टा फॉल को आना तो भाई बनता है, इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आने का सही समय मई, जून, जुलाई है और बरसात के दिनों में तो एकदम मत आइएगा। लैंडस्लाइडिंग बहुत तगड़ी होती है और सर्दी में भी बहुत से लोग आते हैं, हनीमूनर्स तो आते हैं। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, ये देखिए कैफ़े भी है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दिसंबर में जो हनीमूनर्स आते हैं, तो अगर जिनको स्नोफॉल देखना है तो वो दिसंबर जनवरी में आ सकते हैं और यहाँ का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो 3rd डे है और धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है और रास्ते में हम लोग को पड़ता है यहाँ पर महादेव मंदिर। इसको हजारों साल पुराना बताया जाता है। अब क्या सच्चाई है ये तो भाई मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हजारों साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो भी श्रद्धालु लोग आएँ यहाँ पर दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें और बेलपत्र अर्पण करें और यहाँ का प्रसाद लेकर घर को जाना चाहिए। और लास्ट में हम लोगों को पड़ता है देहरादून जू, जिसके अंदर स्नेक हाउस भी बनाया हुआ है और मछलियाँ कहाँ तैरती हैं रंग बिरंगी, एक्वेरियम भी है। और अगर दोस्तों 2 नाइट 3 डे के अलावा 3 नाइट 4 डे अगर आपके पास है तो 3 को 4 पर, 4 को 3 पर शिफ्ट कर दीजिए और आप धनौल्टी, इको पार्क और संतूरा माता मंदिर के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन रास्ते में जब आप जाएंगे तो वहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं, इको गार्डन पहुँच गए हैं और इसकी फ़ीस है 50 रुपीज़ पर पर्सन। और यहाँ पर देखने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं और उन पर आप घूम सकते हैं और मतलब ऐसा समझिए कि आप फिल्मी शूटिंग जैसा महसूस करना चाह रहे हैं वैसा महसूस होगा। और आई लव धनौल्टी का ये है, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी बने हुए हैं। और इसके बाद माता संतूरा का भव्य दर्शन हम लोग करने के लिए चलते हैं। तो ये करीबन आधा किलोमीटर की हम लोग चढ़ाई चढ़ते हैं, उसके बाद माता संतूरा देवी के भी दर्शन हो जाते हैं। अगर आप सर्दियों में आते हैं यहाँ पर तो ज़रूरी नहीं है कि रास्ता खुला रहे, लेकिन कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा।
दोस्तों इसी के साथ पूरा मसूरी ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। अब बात करते हैं बजट की। तो दोस्तों यहाँ पर अकेले तो कोई घूमने आएगा नहीं, जब भी आएगा तो फैमिली के साथ ही आएगा। तो मैं 2 से 4 लोगों का टूर प्लान कर लेता हूँ। ऐसा मान के चलता हूँ कि 3-4 लोग तो कम से कम घूमने के लिए साथ में आएंगे ही। तो पर पर्सन 2 नाइट 3 डे का जो आपको खर्चा आएगा 4000 to 6,000 का खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप 3 नाइट और 4 डे को अगर पकड़ के चलते हैं तो यहाँ पर लगभग 5 से 7,000 का खर्चा पर पर्सन का आएगा। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको आना चाहिए और यहाँ के दृश्यों को एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, अपने दोस्तों को और परिवारजनों के यहाँ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह प्रक्रिया एकदम फ्री है, निःशुल्क है। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं।